महाराज जी, जैसे कि कहा जाता है कि मनुष्य की मृत्यु के पश्चात उसका शरीर पंच तत्वों में विलीन हो जाता है और आत्मा दूसरा शरीर धारण कर लेती है। तो महाराज जी, फिर कौन सा शरीर स्वर्ग या नरक की यात्रा करता है? महाराज जी, कृपया मेरा संशय को। जैसे जेल में अलग कपड़ा मिलते हैं ना, ऐसे स्वर्ग लोक का भोग भोगने के लिए देव शरीर मिलता है और नरक का भोग भोगने के लिए यातना देह मिलता है। जैसे स्थूल शरीर है, यही छूट जाता है। सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और आत्मा, समझ रहे हो? ये तीनों अगर भोग भोगना है नरक का, तो यातना देह भर केवल मिलता है। जैसे स्थूल ही देह तो छूटा है, तो ठीक स्थूल देह की तरह यातना देह मिलेगा, पर उसमें मृत्यु नहीं होगी। उसमें मारा जाएगा, जलाया जाएगा, पर मरेगा नहीं। यातना देह में मरेगा नहीं। और देव शरीर में नाना प्रकार की अप्सराएं और नाना प्रकार के सुख भोग, उसे देव शरीर प्राप्त होगा। और मनुष्य शरीर में जो शरीर छूट गया, तो दो शरीर उसके साथ जाते हैं, सूक्ष्म और कारण। किसका प्रश्न था? सूक्ष्म और कारण। आप समझ पा रहे? हाँ, तब उस यातना देह मिलता है नरक में, और देव देह मिलता है स्वर्ग आदि के लिए। और भगवान में पहुंचने के लिए फिर भगवत देह मिलता है। गीध देह तज धरि हरि रूपा, भगवान का रूप धारण करके भगवान के धाम में जाया जाता है जी। तो हमारे एक बाबा जी आते थे, वो एक श्लोक बोलते थे, मैं बोल सकता हूँ। वो बोलते थे, नाम जप ले नी माणी जिंदे मेरिए, नी औखे वेले काम आऊगा। नाम जपे दुख कट जाने तेरे, नी औखे वेले काम आऊगा। बट उस टाइम हम नहीं समझ सके। जब से आपको सुनना शुरू किया ना, तब से वो लग रहा है कि हाँ, वो जो बोल रहे थे बिल्कुल सत्य उस बात। पर चले होते तो आज कहाँ पहुंचे होते। हाँ बिल्कुल, लेकिन वो बीज आपका नष्ट नहीं हुआ, आगे बढ़ा दिया। वो बीज पड़ा, ये शब्द पानी डाला, तो देखो अंकुरित हो गया, तुम्हारे मन में आ गया कि वो संत सत्य कह रहे थे और ये भी सत्य कह रहे हैं। इसका मतलब नाम जपना चाहिए, नाम जपने से मंगल हो। और सबसे प्रार्थना है, बस जहां तक हो सके गलत आचरण मत करो, दूसरों के साथ गलत व्यवहार मत करो, नाम जप करो, आपका जीवन मंगलमय हो जाएगा। जो दूसरों को दुख देता है, छल कपट करता है, दूसरों को शोषण वृत्ति रखता है, वो कभी सुखी नहीं हो सकता। आज भले सुखी दिखाई दे, कल देख लेना उसकी दुर्दशा हो जाएगी। हमने बड़े बड़ों को देखा है, इस अवस्था में जब भ्रमण किए हैं तो बड़े बड़ों को देखा है, खाने को नहीं मिला, नष्ट भ्रष्ट हो गए। अरे औरों की छोड़ो, चलत दशानन डोलत अवनी। जब रावण चलता था तो पृथ्वी कांपती थी। जिस लोक में जाके भुजा बजा देता, खाली हो जाते लोक के लोग, लोकपाल भयभीत होते। उसी रावण की खोपड़ी को फुटबॉल की तरह जैसे बंदर मारते, इधर से उधर, उधर से उधर। तब मंदोदरी कह रही थी, राम विमुख हस हाल तुम्हारा, रहा न को कुल रोवन या। तो अधर्मी बहुत दिन तक झंडा नहीं झूमता है, फिर इसके बाद फेल हो जाता, फ्यूज हो जाता है हाइलोजल की तरह। इसलिए गंदे आचरण का त्याग करके नाम जप करो, और हो सके तो किसी को सुख पहुंचा दो, किसी भूखे को भोजन दे दो, बीमार को औषधि दे दो, नहीं है तो शरीर का सहयोग कर दो किसी को। परोपकार जैसा कोई धर्म नहीं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। राजीव जी, आगरा से। गुरुदेव भगवान, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, इस शरीर की एकमात्र पुत्री गंभीर हृदय रोग से पीड़ित है। वह वृंदावन वास की दृढ़ इच्छा रखती है, वह श्री जी के चरणों में अपना जीवन समर्पित करना चाहती है, परंतु इलाज के कारण उसकी इच्छा के विरुद्ध मुझे डॉक्टर के पास ले जाना पड़ता है, जिसके कारण उसे बहुत कष्ट होता है। क्या उसी की इच्छा का मान रखते हुए सब कुछ छोड़कर वृंदावन वास करना मेरे लिए उचित होगा? वृंदावन वास तो अहोभाग्य सौभाग्य, और शरीर रोग आना ये प्रारब्ध के अनुसार है। तो रोग रूप से भगवान आए तो औषधि रूप से पूजा कर लेनी चाहिए। किसका प्रश्न है? औषधि रूपी पूजा कर लेनी चाहिए। रोग की निवृत्ति के लिए औषधि लेते रहना चाहिए। अब वृंदावन वास के लिए आपकी कितनी सामर्थ्य और कितना भाव, ये दोनों बात देखनी होगी, क्योंकि वृंदावन वास कोई सरल नहीं है, अर्थ प्रधान समय है। तो बहुत यहाँ सब देश विदेश के लोग आते हैं, तो हर चीज महंगी है। लाख रुपया इलाज में खर्च करवा रहे हैं डॉक्टर लोग, और उसके बाद में यूँ कह रहे हैं कि हम 1 मिनट की गारंटी नहीं लेंगे। 50 लाख रुपए ऑपरेशन के मांगे हैं। हाँ, गारंटी किसकी है? कब आखिर श्वास हो जाए, इसका डॉक्टर क्या करे? नहीं, इसका डॉक्टर क्या करेंगे? किसी का भी हो तो क्या करेंगे डॉक्टर, हमें बताओ। डॉक्टर तो अपने विज्ञान के अनुसार ऑपरेशन कर देंगे, और अगर उसी समय प्राण जाने तो चले जाएंगे, बचा थोड़ी पाएंगे। डॉक्टर के प्राण जाने तो ऑपरेशन पूरा नहीं होगा, वो पहले चला जाएगा। ये तो ऐसा भागवतिक विधान है, तो हमें प्रयास करना चाहिए। अगर अर्थ हो तो हमें ऑपरेशन करवा लेना चाहिए।
हो सकता है सरसब्ज हो जाए, हो सकता है कि ना हो, प्रारब्ध भोग है। तो हमें लगता है अगर दवा से, डॉक्टरों की सलाह से हम जी सकते हैं, हम नाम जप कर सकते हैं, तो हमें प्रयास करना चाहिए। और जब ना जीवन होगा तो छूटे, दवा लेना चाहिए, दवा कराना चाहिए। सुखपूर्वक जितना हो सके हम अपने शरीर को रखते हुए धर्म के कार्य करें। अब ये तो है कि जाना है तो राधा राधा जपें, और जितना हम दूसरों के काम आ जाए ऐसा करें। भगवान सब व्यवस्था कर देते हैं। अगर रोग देते तो हमें लगता है व्यवस्था भी कर देते हैं। क्यों? अपने पास नहीं होती तो चार सहयोग कर देते हैं। तो औषधि कर लेना चाहिए और निराश नहीं होना चाहिए। हम सबसे पहली जो हमारे अंदर ताकत है वो निराशा नहीं है, हम उत्साहित रहते हैं। तो हमें लगता है प्रसन्न रहना चाहिए और लड़ना चाहिए रोग से, और भगवान का नाम जपना चाहिए। किसके शरीर में रोग है? आप प्रसन्न रहना चाहिए, लड़ना सीखना चाहिए। और ये चिंता मत करो, अगर उसको जिस तारीख को, जिस मिनट में जिसको जाना है वो ये उसी समय जाएगा, ऑपरेशन हो या ना हो। ज़्यादा डॉक्टरों पर दोषारोपण भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जीव का प्रारब्ध भी तो है। जीव का प्रारब्ध, डॉक्टर कोई पूरे त्रिभुवन के सिस्टम के मालिक तो है नहीं ना। उस शरीर के विज्ञान के द्वारा उस पार्ट को हटाना चाहते हैं जो दुखद है, जो रोग प्रदान कर रहा है, उसका ऑपरेशन करेंगे। और उस ऑपरेशन में सफलता मिलना ना मिलना भगवान के ऊपर है। तो डॉक्टर को भी ज़्यादा कोसना नहीं चाहिए, क्योंकि वो अपने विज्ञान के अनुसार उतना ही कर सकता है। अगर जाना है तो बचा नहीं सकता, अगर रहना है तो फिर तो प्रयास ही कर रहा है विज्ञान के द्वारा उसके बचाने का। तो अगर अर्थ हो तो ऑपरेशन करा लेना चाहिए, क्योंकि ऑपरेशन सरसब्ज हो जाए तो उसका जीवन बढ़िया हो जाए, और अगर ना सरसब्ज होगा तो प्रारब्ध है फिर। क्यों? गुरुदेव, वो ऑपरेशन के बाद भी जो कह रहे हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा 8-10 साल तक ही कह सकते हैं, पूरा अर्थ लगाने का तो केवल 8-10 साल। सुनो बच्चा, हमको जब डॉक्टर सब आके जांच किए ना, तो शाम के ऐसे बैठे थे, कुर्सी डाले बीच में हमें बैठा ला और कहा, महाराज जी आपका कोई गार्जियन नहीं, क्योंकि आप स्वयं के गार्जियन हो, बाबा जी हो, इसलिए हम आपको बताते हैं कि आपकी जिंदगी 2.5 वर्ष या 5 वर्ष, 19वां वर्ष चल रहा है। अब आप डायलिसिस में प्राण निकल जाए बात अलग है। ये सब फूला फाला है, लेकिन हमें इतना उत्साह कि मतलब हम अपने मन में इतने प्रसन्न रहते हैं, इतने जोशीला भाव रहता है हमारे अंदर भगवान की कृपा से, कि अगर अभी हो तो अभी एकदम तैयार, एकदम किडनी फिडनी भूल जाएंगे क्या बीमार है। तो हमें लगता है 5-10 साल अगर ये राधा नाम जप लेगी तो इसे भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। 5-10 साल बहुत होते हैं, इसके तो 5-10 साल वो कह रहे, तो आपके तो 5-10 साल का भी भरोसा नहीं। कोई रोग नहीं है, ये गए ले ये 5 मिनट का भरोसा नहीं। तो हमें लगता है 10 साल तो बहुत है, तो हमें प्रयास करना चाहिए। अगर अर्थ हो, ना हो तो फिर बात अलग है कि समस्या है। नहीं, अगर भगवान ने सुविधा दी है तो बच्चे का जीवन मंगलमय हो जाए, और मंगलमय तो होना ही है, तभी तो आई है ये भगवान के धाम, आई संतों के पास है। अगर इसका मंगल ना होना होता तो कैसे आता? मंगल तो शुरू हो गया ना, उस जीव का उसी दिन से मंगल शुरू हो जाता है जब वो भगवान। प्यारे भक्तों, महाराज जी की ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।